नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैनिक पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम जो जानेंगे वो ये कि जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद जब रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है कि कैसे उन किताबों के पास फिर से जाएं। फिर से जब पढ़ेंगे तो मन बड़ा विचलित होता है, कैसे किताबों को उठाएं, ये हमने पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं। या फिर जो विद्यार्थियों का बहुत अच्छा पेपर होता है तो उनको लगता है कि अब मेरा हो गया, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जिनका बड़ा संकट में चल रहा होता है मामला कि हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, उनका तो दिमाग वैसे ही अजीब किस्म का हो जाता है कि क्या करें, अब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबको कह दूं कि पढ़ाई केवल सफलता के लिए नहीं, जीवन में नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा इसलिए हमें लेते रहना चाहिए कि हम क्वालिटेट बने रहें। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें अपडेट करती है और जो हमें जो लैक ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का जो अंतराल होता है उससे हमें दूर करती है जब हम पढ़ते रहते हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो लैक ऑफ नॉलेज बढ़ेगा, अर्थात ज्ञान से दूरी हो जाएगी और वो बड़ा नुकसानदायक होता है क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप जॉब भी लगे और उसके बाद में अगर आपको कुछ नहीं आया ना तो फिर लोग आपको ये कहते हैं कि आप कैसे नौकरी लग गए, ये बातें भी हो जाती हैं। तो पहली बात तो जो सफल मान रहे अपने आप को उनको ही पढ़ना है, नॉलेज लेना है, इसलिए पढ़ना है। तो किताबों से दूरी बिल्कुल न बनाएं, किताबों के पास जाएं। दूसरी बड़ी बात उन विद्यार्थियों के लिए जो बीच में चल रहे हैं, तो उनको तो मैं ये कहूँगा कि जीवन को जो भविष्य की जो चिंता है उसे साइड में कर दो और रास्ता नया पकड़ लो। क्यों? क्योंकि अगर सफलता मिलेगी तो वो आपकी है, किसी दूसरे की तो नहीं है। और अगर बाय द वे नहीं भी मिलती है तो नॉलेज आपके पास है, उससे फिर से सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर असफल भी हो जाओ कभी तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी। असफल बहुत से लोग हुए, क्या वो जीवन में असफल हो गए? नहीं। एक एग्जाम किसी भी मनुष्य का अंतिम निर्धारण कर ही नहीं सकती। आप सफल होकर के अगर जॉब लग जाएं उसके बाद भी अपने जीवन को सफल मान लो, ये भी एक मूर्खता से कम नहीं है। जीवन एक एग्जाम से डिसाइड हो जाए फिर तो जीवन का महत्व ही खत्म हो गया। इसलिए इस बात को तो आप निश्चिंत और निश्चित रूप से स्वीकार कर ले कि कभी भी एक एग्जाम जीवन की सफलता का निर्धारण तो नहीं करती। तो फिर बात ये कि आप यहाँ तक आ चुके, अब यहाँ से आगे सामाजिक जिम्मेदारी भी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी और अपनी पर्सनैलिटी के प्रति भी जिम्मेदारी अब आपकी एक हो चुकी, और वो ये कि नॉलेज। एक टीचर के पास नॉलेज बहुत ज़रूरी है और हमेशा रहना चाहिए। अगर नहीं है तो नुकसान है उसको स्वयं को, उसके स्वयं के व्यक्तित्व को, समाज में उसके स्थान को और उन सब चीज़ों को जो उससे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। आप सरकारी नहीं लगो तो क्या आप टीचर नहीं है? जिस दिन आप बीएड कर चुके हो ना, आप गुरुजी बन चुके। समाज में आज भी लोग बहुत से, आप में से कईयों को गुरुजी कहते होंगे। टीचर सरकारी पोस्ट मिलना थोड़ी ये तय करता है कि आप टीचर हो। जिस दिन आप किसी क्लास में पहले दिन खड़े हो गए ना, उस दिन आप टीचर हो। आपने किसी को पढ़ा दिया, सिखा दिया, बता दिया, गुरुजी हो, टीचर हो। और वहाँ आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि अगर आपने किसी को गलत सिखा दिया, अगर गलत बता दिया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके। आपने समाज के प्रति बहुत बड़ा काम, गलत काम कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसलिए एक बार मैं बात जो बताने जा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करें कि अपने आप को किताबों से जोड़िए, उनसे दूर बिल्कुल मत कीजिए, अन्यथा बड़ा नुकसान आप सबको हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को तो हटा दो कि अब पढ़े या नहीं पढ़े, 100% आपको पढ़ाई तो करनी है, नॉलेज तो आपको लेना है। नॉलेज में अपडेट रहने के लिए नॉलेज को प्राप्त करते रहना है कि भूलो नहीं, लैक ऑफ नॉलेज न हो, इसके लिए आपको लगातार पढ़ते रहना है। अब प्रश्न उठता है कि सर शुरुआत कहाँ से करें? चलिए पढ़ना तो शुरू कर देंगे, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें, कहाँ से हम पढ़ना शुरू करें? ये प्रश्न बहुत ही रूट जो है वो तैयार करता है। क्वेश्चन एक आधार बना देता है। ये क्वेश्चन क्या है, क्यों पढ़ें और क्या पढ़ें? तो एक बेसिक बात समझो कि वो आधारभूत पुस्तकें जब बच्चों को 9th 10th 11th 12th में पढ़ाई जाती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये 4 क्लासें ना, ये मनुष्य का निर्माण करती है मान लो। फिर कॉलेज में तो उनका विस्तार ही होता है।
आधारभूत ज्ञान, यानी ये 4 किताबें जो हैं, बोलते हैं ना 4 किताबें, ये वही 4 किताबें हैं, ठीक है ना। 4 किताबें पढ़ के बड़ा आदमी बन गया क्या है, तो ये 4 किताबें बड़ा आदमी बना देती हैं। कौन सी? 9th की, 10th की, 11th और 12th। जिस किसी सब्जेक्ट से आप हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है आपका, उस सब्जेक्ट की 4 किताबें ना, इनको कंठस्थ कर लो। कंठस्थ जानते हो ना, कि ये आपको कभी भी किसी भी समय कोई पूछे ना, तो आपको उस सब्जेक्ट का इन 4 किताबों से नॉलेज एनी टाइम आना चाहिए। एनी टाइम का मतलब है कि रात को 12 बजे नींद में हो और आपको किसी ने जगाया और कहा कि भाई उठ एक बार और ये बताना, बस नींद में हो चाहे आप पूरी तरह चेतन अवस्था में भी ना हो, लेकिन उत्तर सही बता दो, ये अवस्था होनी चाहिए इन 4 पुस्तकों की। तो अब क्या पढ़ना है आपको? अब क्या पढ़ना है समझ में आ गया होगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। 9th, 10th, 11th और 12th की NCERT, या तो ये हो आपके पास, और अगर ये नहीं तो जो भी आपके राज्य की, यानी अपने राजस्थान की देखें तो RBSC हो सकती है, और अगर और कोई राज्य है तो उस राज्य की हो सकती है। ये जो बेसिक बुक हैं, आधारभूत पुस्तकें, ये आपको आनी चाहिए। सब्जेक्ट हर किसी का होता है। अब आप कहोगे सर सामाजिक वाले में तो इतने सब्जेक्ट होते हैं, तो उतने सब्जेक्टों में 11 बारी पढ़ो भैया, कहाँ दिक्कत है? वो तो सब्जेक्ट है आपका, उसको आप ये नहीं कह सकते बड़ा सब्जेक्ट है तो नॉलेज बड़ा है। इन कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, उसमें वो कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। बेस है तो नॉलेज भी लेना ही पड़ेगा। ये बेसिक बात आप समझ लो। ये वो समय है जब आपको अपना निर्माण करना है, पढ़ना नहीं है, निर्माण करना है। और जिसने अब निर्माण की सोच ली, पढ़ाई, मैंने कहा ना, पढ़ाई विषय नहीं है अब इस समय पढ़ना विषय नहीं है, इस समय अपने आप को बनाने का समय है। ये समय वो है जब आप अपने आप को बनाएं, निर्माण करें अपना। इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए सब्जेक्ट की इनकी इंपॉर्टेंस आप समझिए, इनके ऊपर ध्यान दीजिए, और इन 4 किताबों को, ठीक है ना, इन 4 किताबों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अन्यथा फिर वही बात कि सर अब ये कोचिंग करें, वो करें, ये करें, कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के होंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सी भी एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, बस ये 4 किताबें तैयार करो। शुरुआती बात है ये, बेसिक बात है ये, एक मेरी सार रूप में बात समझ लो। ये 4 किताबें तैयार कर लो, ये 2023 आपको नौकरी दिला के रहेगा। बाकी हम हैं आपके साथ। मैंने फिर कहा, रोज कहता हूं कि मैं लेता हूं आपकी जिम्मेदारी। चैनल से जुड़े रहिए, आपको गाइड करने का, और साथ ही साथ गाइड के साथ साथ जो सब्जेक्ट नॉलेज अलग अलग विषयों का जितना हो सकेगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जुड़े रहिए, जल्द ही हम विषयों की शुरुआत करने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक रूप में रूट से तैयार करेंगे। इतनी मजबूती से तैयार करने का विचार रखा है हमने कि आपको फिर कभी पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना नहीं पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।